जय गुरुदेव। मनुष्य का जीवन अक्सर द्वंद्वों से भरा हुआ होता है। जहां एक तरफ गुरु की आज्ञा होती है तो वहीं दूसरी तरफ मन की इच्छाएं होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए, हर साधक के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी साधना है। आज की ये सुनहरी याद 1970 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना हमें सिखाती है कि कैसे अज्ञान और मन की इच्छाएं हमें उस गुरु कृपा से दूर कर देती है जो स्वयं गुरु हमें देना चाहते हैं। ये बात है सन 1970 की। राजस्थान के दौरे में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज होली सत्संग के बाद सीधे मथुरा आश्रम पहुंचे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ ही साथ गोरखपुर के कुछ प्रेमी भी आश्रम पर आए। मार्च का ये महीना था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आश्रम आते ही तुरंत ही आश्रम के कार्यों में जुट गए। अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज का हर काम इतना तूफानी होता है कि 2 ही दिनों के भीतर ही भीतर 36 बीघा खेत की पूरी सरसों निकालकर एक जगह लगवा दी गई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत परिश्रम किया। अभी गेहूं कटने में देर थी तो स्वामी जी महाराज ने पूर्वी जिलों का एक और तूफानी दौरा करने का निश्चय किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि चलो एक दौरा और पूर्वी जिलों का भी लगा कर आया जाए। और ठीक 30 मार्च से यह तूफानी दौरा शुरू हो गया। स्वामी जी महाराज मथुरा से चलकर इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता, टाटानगर, सोनपुर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ और कानपुर से होते हुए 10 अप्रैल को वापस मथुरा आश्रम पहुंच गए। आश्रम लौटते ही गेहूं की कटाई का काम शुरू हो गया और 25 अप्रैल तक 36 बीघा खेत का सारा काम समाप्त हो गया। अनाज और भूसा निकालकर सब व्यवस्थित रूप से रख दिया गया। इसके बाद उन दिनों परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ एक मेजर वो ड्राइवर के रूप में चलते थे। तो मेजर ड्राइवर दिल्ली चले गए और स्वामी जी महाराज इंदौर में होने वाले सत्संग कार्यक्रम की तैयारियों में लग गए। इंदौर में एक बड़े सत्संग का कार्यक्रम होना था। अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब भी बैठे तो बस एक ही बात कहते कि चलो बहुत अच्छा हुआ, सब काम जल्दी से सलट गया, नहीं तो कहीं आंधी पानी आता तो बड़ी परेशानी होती। मौसम का क्या कोई ठिकाना है, बहुत अच्छा हुआ। अब यह सब चल ही रहा था। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। इंदौर में सत्संग होना था तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज इंदौर सत्संग के बारे में चर्चा कर रहे थे बराबर। अब जो ड्राइवर उन दिनों परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ चलते थे, मेजर साहब, वो दिल्ली गए हुए थे। तो उनके बाद पीछे भगवान दीन ड्राइवर थे और भगवान दीन ड्राइवर को घर जाने की जिद थी उन दिनों। तो वो भगवान दीन ड्राइवर घर जाने की जिद पर अड़ रहे थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि तुम मुझे इंदौर पहुंचा दो, इसके बाद तुम घर चले जाना। तो भगवान दीन बड़ी मुश्किल से इंदौर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान दीन को अगर कोई कुछ समझाता तो वो बराबर यही कहते कि नहीं भाई, मैं अब घर जाऊंगा, कुछ काम धाम करूंगा और साथ ही साथ यहाँ साधन भजन भी कुछ नहीं कर पाता हूं। अब भगवान दीन ये बात दूसरे लोगों से तो उन्होंने कही ही कही, यही बात उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से भी कही। जब भगवान दीन से ऐसी बात स्वामी जी महाराज ने सुनी तो दयालु दया सागर स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि साधन भजन जो कुछ है वो मेरा ही काम है। अगर मैंने तुम्हें किसी काम में लगा दिया तो तुम समझो कि यह भी साधन भजन ही है। साथ ही साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि साधन भजन जो कुछ भी तुम करते हो वो मेरे धाम तक पहुंचने के लिए ही तो करते हो। चलो मैंने तुमको अपना धाम दे दिया।
लेकिन काल माया का चक्कर क्या नहीं करता है। ऐसी बात परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भगवान दीन से कही। लेकिन भगवान दीन ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया और मनमुखी ढंग से वो बराबर ये सारा बर्ताव करते रहे और एक ही रट लगाए रहे कि अब मैं घर पर जाऊंगा। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलही विरंच सम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भगवान दीन को तरह तरह से समझाया, बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन भगवान दीन के हृदय का भूत नहीं भागा और वो अपनी जिद पर वैसे ही अड़े रहे। तो आप देखिए, जिस चीज के लिए लोग जीवन भर भटकते रहते हैं, जिस चीज को पाने के लिए लोग अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, वही चीज परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनको, भगवान दीन को, एक साधारण सी बात में दे दी और उनसे कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें अपना धाम दे दिया। जिस चीज के लिए लाखों नर नारी तन मन धन से आज भी लगे हुए हैं, उस अति दुर्लभ चीज को स्वामी जी महाराज ने उस दिन भगवान दीन को ऐसे ही दे दी। लेकिन भगवान दीन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। स्वामी जी महाराज ने इतना तक कहा कि मेजर जब आ जाए तब आप चले जाना। बहुत कहने समझाने के बावजूद भगवान दीन अपनी जिद पर अड़े रहे और फिर बड़ी ही मुश्किल से इंदौर तक जाने के लिए वो तैयार हुए। तो अब आप सोचिए, एक छोटे से कार्य के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को, उन गुरु भाई भगवान दीन को कितना मनाना पड़ा, कितना उन्हें कहना पड़ा। किस प्रकार से मन इतना हावी हो जाता है जीवों पर कि गुरु की आज्ञा को भी फिर जीव कुछ नहीं समझते। दयालु प्रभु परम पूज्य स्वामी जी महाराज तो अपने भक्तों को सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन मनमुखी जीव काल के वशीभूत होकर अपने स्वभाव के अनुसार गुरु कृपा लेने से वंचित रह जाते हैं। फिर 2 मई 1970 को परम पूज्य स्वामी जी महाराज इंदौर सत्संग के लिए पूरी तरह से तैयार हुए और जब पूरी तरह से तैयार हो गए तो स्वामी जी महाराज ने सबसे कहा कि तुम सब लोग तैयार हो जाओ, आज रात में मैं किसी भी समय चल दूंगा। और फिर स्वामी जी महाराज इंदौर सत्संग के लिए रवाना हुए। तो गुरु की कृपा हर जगह मौजूद होती है, लेकिन अज्ञानी मन अक्सर उस गुरु कृपा को पहचान नहीं पाता। भगवान दीन को स्वामी जी महाराज ने सीधे सीधे अपना धाम दे दिया था, लेकिन उसके अपने मन और अज्ञान ने उसे उस कृपा से दूर रखा, वंचित रखा। तो साथियों, हमें हमेशा सावधानी बरतनी है कि हमसे भी कहीं कोई ऐसी भूल कभी ना बन पड़े। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही एक शिष्य का सर्वोपरि धर्म है। गुरु की आज्ञा पालन से बड़ी कोई साधना नहीं है, कोई धर्म नहीं है। गुरु आज्ञा सर्वोपरि। जय गुरुदेव।